नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, इस प्रोग्राम में हम धार्मिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक या किसी भी तरीके की खबर होती है वो जरूर शामिल करते हैं। आज शुरुआत करते हैं कि विक्रम मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्यों? जी बिल्कुल, अभी अभी मोहाली कोर्ट ने विक्रम सिंह मजीठिया, जो कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता भी हैं और अमृतसर से इस समय वो चुनाव भी लड़ रहे थे, ड्रग मामले पर उनकी आज सुनवाई की गई थी। आज जमानत पर रिहा थे वो, क्योंकि चुनावों के चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 24 फरवरी तक वह जमानत पर थे। आज वह मोहाली में अपनी गाड़ी खुद चलाकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। वहां कोर्ट के आदेश के बाद सिट ने उनसे पूछताछ शुरू की, जो लगभग 2 घंटे तक जारी रही। इसके बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई और उसके बाद मोहाली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए यानी कि 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी, यूक्रेन की स्थिति तनावपूर्ण है और सारे विश्व में युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। क्या है अब तक की ताजा खबर? यूक्रेन और रूस का विवाद सभी लोग जानते हैं। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिशों में जुटा हुआ है और पीछे कई दिनों से स्थितियां तनावपूर्ण हो चुकी थी। इसी के कारण युद्ध के बादल समूचे विश्व पर मंडराने लग गए थे। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं, मिसाइलें चलाई जा रही हैं, जंगी जहाज वहां पर उन पर गोले दाग रहे हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से भी रूस के 5 विमानों को और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा भी किया गया है। स्थितियां तनावपूर्ण हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत के वहां पर लगभग 18,000 से अधिक भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार की ओर से एयरलिफ्ट की योजना बनाई गई, जिसके चलते 262 यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है, परंतु अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। इसके चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह और सांसद भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द उन फंसे हुए भारतीयों को निकालने की कोशिश करे। इसके अलावा अगर और भी जानकारी लें तो वो ये है कि वहाँ पर MBBS कर रहे बच्चों के माता पिता भी इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 60,000 रुपये जो टिकट थी, एयर टिकट, वो किसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 1 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को अपनी भारत लौटने की कोशिशें भी धूमिल दिखाई दे रही हैं। लोगों की भी अपील है सरकार से कि वे फंसे हुए भारतीयों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की कोशिश पूरी करें। जी, सिटी ब्यूटीफुल यानी कि चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल पर थे, उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। क्या रहा फैसला? जी, सोमवार से लगातार सिटी ब्यूटीफुल, जो सिटी ब्लैकआउट के नाम से पहचान बनाने लगा था, बिजली कर्मचारियों की ओर से स्ट्राइक इसलिए की गई क्योंकि सरकार ने यानी कि यूटी प्रशासन ने बिजली निगम को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला कर लिया था। कर्मचारी नेता सुभाष लांबा का कहना है कि बीते सालों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया गया बिजली निगम को, बावजूद इसके प्राइवेट हाथों में देना दुखद है। इसी के चलते वह स्ट्राइक पर चले गए थे और इसके चलते बिजली कारण पानी की स्थितियां, पढ़ाई की स्थितियां, ट्रैफिक लाइट्स और PGI में सर्जरी तक बाधित हो गई थी। सेना को प्रशासन की ओर से बुलाया गया था, उसके चलते कुछ हिस्सों में बिजली को प्रबंध कर लिया गया था, परंतु बीती रात यूटी प्रशासन और सुभाष लांबा के अलावा अन्य यूनियन के सदस्यों के साथ मीटिंग हुई, जिसके चलते वहां पर उस मीटिंग में फैसला हुआ कि भी आप स्ट्राइक खत्म कर दें। प्राइवेट हाथों में जब तक कोर्ट कोई निर्देश नहीं देगा उस समय तक बिजली निगम को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो बिजली मुलाजमों पर केस भी दर्ज किए गए थे उन पर भी रोक लगा दी गई है। अब ये देखना होगा कि भी कितनी जल्दी बिजली को पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 80% बिजली प्रवाहित जो हुई थी उसको ठीक कर दिया गया है।
आने वाले दिनों में शायद 1 या 2 दिन में समूची बिजली ठीक कर दी जाएगी और स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। जी। दिल्ली मेट्रो विभाग की तरफ से एक वेबसाइट जारी कर दी गई है जिसके जरिए आप घर बैठे पता कर सकेंगे कि कौन से स्टेशन पर हैं, कहां पे कितने बजे ट्रेन पहुंच रही है। क्या है पूरी जानकारी? जी, दिल्ली मेट्रो स्टेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मृगु सिंह ने बताया, उन्होंने एक ऐप जारी किया है और वेबसाइट के ऊपर, जिससे आप घर बैठे ही उस ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से दिल्ली मेट्रो से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, चाहे वो ट्रेन से संबंधित है, चाहे वो स्टेशन से संबंधित है, आपको आसानी से उसकी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें एक खास बात और भी है, यदि आप दिल्ली मेट्रो की किसी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप सो जाते हैं और अगर आपका जीपीएस ऑन है तो उस ऐप के माध्यम से आपको जगाने की भी सुविधा मिली है कि अगर कोई यात्री सो जाता है तो एक स्टेशन पहले उसको जगाने का भी काम किया जाएगा उस ऐप के माध्यम से। इसमें एक और ख़ास जानकारी ये है, लंदन, मैड्रिड, हांगकांग मेट्रो की तर्ज पर ही इस ऐप का निर्माण किया गया है ताकि किसी भी तरह की जानकारी को आसानी से यात्रियों तक पहुंचाया जा सके। इस ऐप में एक और भी विशेष जानकारी सम्मिलित की गई है, उसमें दिल्ली के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में भी जानकारियां शामिल की गई हैं कि यानी कि आपसे कहीं भी ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहें तो उस ऐप के माध्यम से वहां आसानी से पहुंच सकेंगे। जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक खास रिकॉर्ड बनने वाला है, क्या है पूरी जानकारी? जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से 98वां दीक्षांत समारोह शीघ्र आयोजित होने जा रहा है। डीयू परीक्षा के डीन डॉक्टर पीएस रावत के अनुसार इस बार जो 2021 और 22 का जो दीक्षांत समारोह होने वाला है उसमें 776 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री एक साथ प्रदान की जाएगी। ये पहला मौका है कि इतने विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी। 2014 और 15 में अब तक 704 विद्यार्थियों की दी गई थी दीक्षांत समारोह में पीएचडी की डिग्री, परंतु इस बार 72 ऐसे अन्य छात्र हैं, यानी कि 776 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री मिलेगी, जो एक रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है दीक्षांत समारोह में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से। जी। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर जो कर्ज था वो कितना था और उन्होंने कितना बैंकों को वापस कर दिया है? जी, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ओर से अभी कुछ दिन पहले ही उनकी संपत्ति को कुर्क करके 18,000 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। बेंच के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी प्रदान की कि उन पर तकरीबन 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज चल रहा है और ईडी इनके 47 मामले की छानबीन भी कर रही है। वहीं सीतारमन की ओर से भी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया कि वे 13,109 करोड़ रुपए की वसूली जुलाई 2021 तक पहले कर ली गई थी। विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसके चलते उन पर ये कार्रवाइयां चल रही हैं। जी। शाही जी, विभिन्न खबरों पे आपने अपना प्रतिक्रम दिया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर से आपके सामने ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।